लेकिन बाबा साहब के व्यक्तित्व के निर्माण में उनके पीछे कौन खड़ा था, हम इस बात को भूल गए। जब हम बाबा साहब के व्यक्तिगत जीवन को झांक करके देखते हैं तो बाबा साहब के व्यक्तित्व के हर बिंदु में रमा का व्यक्तित्व झलकता है, रमा का त्याग झलकता है, रमा की सेवा झलकती है और रमा का साहस भी झलकता है। हम बाबा साहब के त्याग की बात करते रहे, बाबा साहब के संघर्ष की बात करते रहे, लेकिन रमा को भूल गए। और लेखक भी इतने कंजूस निकले, उन्होंने रमा के व्यक्तित्व को अपनी कलम में उतारने का ख्याल ही नहीं किया। अगर किसी ने कलम उठाई भी तो उनके व्यक्तित्व को एक साधारण जिंदगी में ही परिभाषित करके छोड़ दिया गया। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं माता रमा के ऐसे व्यक्तित्व की जिस पर चर्चा नहीं होती है। तो पहले तो हम ये जाने कि माता रमा बाबा साहब की जीवन संगिनी बन के आई तो क्या पृष्ठभूमि रही, उनका बचपन कैसा था और विवाह के बाद जीवन कैसा था, इन बातों को जाने बिना रमा के व्यक्तित्व को ठीक से समझना नाइंसाफी होगी। रमा का जन्म हुआ, पिता ने इनको रामी नाम दिया, परिवार में सभी लोग रामी कहकर के ही पुकारते थे। बचपन से ही मां के साथ हाथ बटाना, काम में हाथ बटाना एक स्वभाव बन गया था। लेकिन जिस मां के साथ काम में हाथ बटाती थी, 6 वर्ष की उम्र में ही वो मां दुनिया से विदा हो गई। एक बच्ची के लिए, 6 साल की उम्र की एक बच्ची के लिए मां का दुनिया से विदा हो जाना कितना कष्टकारी रहा होगा। और अभी मां की स्मृति को भुला भी नहीं पाई कि 7 वर्ष की होते होते पिता भी दुनिया से विदा हो गए। माता और पिता के दुनिया से विदा होते ही 7 वर्ष की उम्र में ही हम कल्पना करके देख सकते हैं उस बच्चे के मन पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा जिसकी मां और पिता दोनों दुनिया से विदा हो गए हों और उम्र का केवल 7वां वर्ष हो। कभी मामा के घर पर तो कभी चाचा के घर पर परवरिश हुई और 9 वर्ष की होते होते विवाह हो गया। 9 वर्ष की उम्र में एक परिवार के दायित्व को संभाला तो बचपन के कष्टों को लेकर के गृहस्थ में प्रवेश किया। एक सुखद अनुभूति थी क्योंकि बाबा साहब के पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और जिसके ससुर सेना में सूबेदार रहे हों, हम कल्पना कर सकते हैं उस परिवार का सामाजिक स्तर कैसा होगा। निसंदेह जिन हालात से रमा निकल के बाहर आई थी, यहां एक सुख का जीवन था। लेकिन सुख के जीवन के साथ एक दायित्व का बोझ भी था। हम थोड़ा और आगे बढ़कर देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बीए पास होने तक एक सामान्य परिवार की तरह से घर चला। लेकिन जब बड़ौदा के महाराज ने छात्रवृत्ति देकर के
भीमराव अंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने की योजना बनाई। यहां से जीवन एक अलग परिदृश्य में आ गया। बाबा साहब ने विदेश जाने से पूर्व, यूं कहे कि भीमराव अंबेडकर ने विदेश जाने से पहले रमा से पूछा। उन्हें रमा की बजाय रामू कहते थे कि रामू, मुझे विदेश पढ़ने जाना है। बड़ौदा के महाराज ने छात्रवृत्ति दी है, मैं तो अपना खर्च इस छात्रवृत्ति से चला लूंगा, लेकिन परिवार को चलाने का दायित्व तो तुम्हारे सिर पर होगा। क्या तुम घर को ठीक से चला लोगी? यह चुनौती भरा काम था, एक ऐसा काम जिसकी कोई कल्पना कभी नहीं की होगी। लेकिन रमा ने बड़े ही साहस के साथ कहा कि साहब, आप विदेश पढ़ने जाइए, घर को मैं संभाल लूंगी। ये जानते हुए कि आजीविका का कोई साधन नहीं है। बाबा साहब के पिता भी दुनिया से विदा हो चुके थे। गोद में 6 माह का बच्चा था। दिसंबर में यशवंत का जन्म हुआ और जून के अंत में बाबा साहब को विदेश जाना था। मात्र 6 माह की उम्र थी यशवंत की, और रमा के सिर पर परिवार का दायित्व। हम कल्पना कर सकते हैं कि आजीविका का कोई साधन नहीं था, तो किन परिस्थितियों में रह करके रमा ने 4 वर्ष तक अपने परिवार के दायित्व को निभाया, एक उम्मीद के साथ कि साहब आएंगे तो नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो मेरे जीवन के दिन भी अच्छे हो जाएंगे। उम्मीद के साथ कोई भी अपना जीवन सफर को काट सकता है। रमा भी इसी उम्मीद के साथ संघर्ष करती रही। यशवंत बीमार रहता था तो भी कोई परेशानी नहीं रखती थी, और परिवार का पालन पोषण किया। जब बाबा साहब लौट करके आए तो जैसा कि अनुबंध था, नौकरी पर जाना था, नौकरी मिल चुकी थी। रमा के मन में भी कल्पनाएं थी कि अब साहब को नौकरी मिल गई, वेतन मिलेगा, घर में पैसा आएगा, तो फिर मैं अपने घर की सारी जरूरतों के अनुसार सामान को खरीदूंगी। हर कोई महिला, हर कोई व्यक्ति इस प्रकार की कल्पना करता ही है कि जब घर में धन आएगा तब हम परिवार की जरूरतों के साथ साथ सुख के साधन भी खरीदेंगे। लेकिन ये कल्पनाएं केवल 11 दिन बची रह पाई। 11वें दिन बाबा साहब इस्तीफा देकर के आ गए थे नौकरी से। रमा हैरान हो गई कि साहब इतनी जल्दी कैसे लौट आए। और जब बाबा साहब ने कहा कि रमा, मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई, भेदभाव हुआ, मेरा जो अपमान हुआ, मैं उसे सहन नहीं कर सकता था, मैं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता था, इसलिए मैं नौकरी छोड़ करके आया। अब मुझे नौकरी नहीं करनी है। अपमान बाबा साहब का हुआ। बाबा साहब ने वहां संकल्प लिया, नौकरी नहीं करने का संकल्प लिया, अपने समाज की दास्ता की बेड़ियों को काटने का संकल्प लिया। और उस संकल्प को लेते समय बाबा साहब ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया कि इस नौकरी के पीछे किसी की भावनाएं भी टिकी होंगी, इस नौकरी के पीछे किसी के जीवन की कल्पनाएं भी बनी होंगी। लेकिन निर्णय बाबा साहब का था और भुगतना रमा को था। रमा ने अपनी ही अरमानों को
बाबा साहब के संकल्प के आगे ध्वस्त होते हुए देखा, लेकिन निराशा का भाव नहीं आया। रमा का यही कहना था कि जो आपने निर्णय लिया ठीक है, इसके अलावा और कुछ निर्णय लिया भी नहीं जा सकता था। हम थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो 4 वर्षों से मन में जो कल्पनाएं थी, नौकरी के बाद सुख मिलेगा, इस प्रकार की जो भावनाएं थी, उनका क्रश हो जाना, खत्म हो जाना, कितनी असहनीय पीड़ा को जन्म दे रहे होंगे। उसके बाद बाबा साहब एक कॉलेज में नौकरी करते हैं, 500 रुपया वेतन मिलता है, लाकर के बाबा साहब रमा को दे देते हैं और रमा ने खुशी खुशी में बहुत सारा सामान खरीद लिया। सामान भी कोई बहुत बड़ा नहीं, बैठने के लिए पीढ़ा खरीदा कि साहब घर में आते हैं तो कैसे बैठेंगे, बच्चों के कपड़े ले लिए, बाबा साहब के भी कपड़े लिए, अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, अपनी भाभी के लिए, अपने जेठ के बच्चों के लिए। जब बाबा साहब लौट करके आए तो देखा तो बड़े क्रोधित हुए कि रामू, ये पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं है। घर में पैसा आते ही घर की जरूरतें मुंह खोल लेती हैं। मुझे पैसा बचाना है, विदेश फिर पढ़ने जाना है। मैं पढ़ाई बीच में छोड़ के आया हूं, अब मेरे पास छात्रवृत्ति भी नहीं है। एक बार फिर रमा के सामने वही दृश्य था कि वेतन तो घर में आया, लेकिन खर्च करने की अनुमति नहीं थी। बाबा साहब ने केवल 50 रुपया रमा को दिया, इस बात के लिए किसी 50 रुपए में घर का खर्च चलाना है। 450 रुपया बचा के रखा ताकि मैं विदेश पढ़ने जाऊंगा तो मुझे काम आएगा। परिवार की आर्थिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, आय का कोई साधन नहीं था, परिवार बड़ा था, घर में बुआ भी थी। इसके बाद भी हम जानते कि रमा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी हिसाब लगाना जान गई थी। उस 50 रुपए को कैसे खर्च करना है, रमा का गणित बहुत अद्भुत था। एक बार बाबा साहब ने कहा कि घर का खर्च केवल 50 रुपए में ही करना है, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो रमा ने 1.5 रुपए के हिसाब से 30 पुड़िया बनाई और 5 रुपया सुरक्षित बचा के रख लिया। हर माह वो यही करती थी, हर रोज एक पुड़िया उठाती, उसी का ही आटा दाल चावल लेके आती। पूरे हिसाब का, पूरे महीने का एक बजट, हर रोज कितना खर्च करना है सुनिश्चित था। 5 रुपया आकस्मिक खर्च के लिए रख लिया। 50 रुपए में भी कोई मित व्यस्तता ना हो, कोई घर में मुसीबत आ जाए तो वो 5 रुपया काम आ जाए। ये घर का एक प्रबंधन था। यहां कोई शैक्षिक योग्यता की बात नहीं थी। रमा की जिम्मेदारी परिवार संभालना थी और बाबा साहब के उद्देश्यों में ज्ञान अर्जित करना था। इन दोनों बातों के बीच में एक सामंजस्य बनाने का जो भाव रमा का था, बहुत अद्भुत था। और इसी कारण बाबा साहब को कभी इस बात की दिक्कत नहीं हुई कि घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। एक बार रमा की समझ में आया और बाबा साहब निश्चिंत हो गए। रमा का घर का प्रबंधन बहुत अद्भुत था।
अल्प साधन होते हुए भी कभी अभाव प्रदर्शित नहीं किया। घर में क्या बनाना चाहिए, क्या पकना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, रमा जानती थी कि साहब को विदेश पढ़ने जाना है, साहब को कोई परेशानी ना हो, शिक्षा में कोई व्यवधान ना हो, क्योंकि पिछला अनुभव रमा जानती थी कि किस प्रकार से 18-18 घंटे पढ़ाई करते हुए कितनी बार पानी का घूंट पी करके बिना खाना खा करके साहब सोए थे। रमा इस बात को जानती थी, तो दोबारा कभी साहब को बिना खाए सोना पड़े, केवल पानी पी करके पढ़ना पड़े, तो अच्छा रहेगा कि मैं भी पानी पी करके ही जीवन बिताऊं, बस साहब को पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। संकल्प बाबा साहब का था, समर्पण रमा का है। ये बात मैं इसलिए विशेष रूप से बता रहा हूं, अनेकों परिवारों में इसी बात पर झगड़े होते हैं कि पैसे का क्या करते हो, इतना पैसा मिलता है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये जरूरत थी, ये जरूरत थी, और छोटी छोटी जरूरतों के लिए घर में कितने झगड़े होते हैं। रमा की कोई जरूरत नहीं थी, ये रमा का त्याग था। अपनी इच्छाओं को किस प्रकार से संयत किया, अपने मन को किस प्रकार से रूपांतरित किया। भोजन के अलावा और कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये रमा का प्रबंधन था कि बाबा साहब को स्वतंत्रता मिली और वे दोबारा विदेश पढ़ने गए। बड़ौदा के महाराज ने 5,000 रुपया दिया, बाबा साहब की इच्छा पूरी हुई और उस पैसे को लेकर के बाबा साहब विदेश पढ़ने चले गए। यहां से एक दूसरा संकट शुरू होता है, और ये संकट बहुत अलग तरह का था। रमा की गोद में यशवंत के अलावा इंदु भी थी, और फिर रमेश का जन्म भी हो गया था। घर में 3 बच्चे। खान पान अच्छा नहीं था, अभाव में जीवन शुरू हुआ था, बीमारियां बहुत बढ़ती थी, बच्चे बीमार भी ज्यादा होते थे, और इंदु बीमार हुई। रमा की कोशिशों के बाद भी वो नहीं बच सकी। रमा ने इसे नियति माना। फिर रमेश बीमार हुआ। रमा ने साहब को पत्र लिखा कि साहब, मैं इंदु को तो नहीं बचा पाई, लेकिन रमेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अनहोनी की कोई आशंका मन में घूमती रहती है। कभी ऐसा ना हो कि रमेश भी दुनिया से चला जाए, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। पत्र बाबा साहब के पास पहुंचा। बाबा साहब ने पत्र लिखा, जो पैसे उनके पास थोड़े बहुत थे वो भेज दिए, ये कहकर के कि रमेश का इलाज करवाना, जरूरत पड़े तो मेरे मित्रों से ले लेना, लेकिन रमेश का ठीक से इलाज करवाना। बाबा साहब का भेजा हुआ पैसा, दी हुई सलाह, मित्रों से लिया हुआ सहयोग कोई काम नहीं आया, और माता रमा अपने बेटे रमेश को भी नहीं बचा सकी। 2 बच्चों का जुदा हो जाना एक मां के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, हम आज कल्पना नहीं कर सकते। हमारे लिए मात्र संख्या है कि 2 बच्चे विदा हो गए, लेकिन रमा का ये त्याग है। पति घर में नहीं, और किसी का सहयोग नहीं, 2 बच्चे जुदा हो गए।
लेकिन रमा जानती थी कि साहब लौट करके आएंगे तो फिर जीवन खुशहाल हो जाएगा। रमा के अंदर एक अद्भुत विश्वास था, उस विश्वास की वजह से ही रमा ने कोई शिकायतें नहीं की। बाबा साहब लौट करके आए, टेलीग्राम मिला तो मन में खुशी आई। बस्ती वालों को पता लगा, उन्होंने भी एक सम्मान समारोह रख दिया, बाबा साहब को रास्ते में रोक दिया। हजारों लोगों की उपस्थिति थी, सभी लोग बाबा साहब को नजदीक से देखना चाहते थे, उनका सम्मान करना चाहते थे। लेकिन रमा के सामने एक और मुसीबत थी। रमा भी चाहती थी कि मैं भी उस सम्मान समारोह में चली जाऊं, लेकिन जो वस्त्र पहन रखे थे वो इतने सुंदर नहीं थे, बहुत पुराने हो चुके थे। उन वस्त्रों को पहन करके वहां जाने का अर्थ था कि दरिद्रता का प्रदर्शन। रमा नहीं चाहती थी, साहब विदेश से पढ़ करके आ रहे हैं और मैं इस फटेहाल वहां जाऊं। उस क्षण को अनुभव करके देखें कि एक तरफ बाबा साहब को सम्मान दिया जा रहा है और रमा उस सम्मान समारोह में भागीदार बनने के लिए क्या पहनूं, इस प्रश्न से ही उलझी खड़ी है। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई बहुत सारे वस्त्र नहीं थे। फिर भी संदूक को खोल के देखा, उसमें एक पगड़ी रखी थी जो साहू जी महाराज ने बाबा साहब को किसी कार्यक्रम में सम्मान के रूप में पहनाई थी। पगड़ी को रख दिया गया था। रमा ने पगड़ी को देखा और उम्मीदें प्रबल हो गई। अब यही पगड़ी साड़ी में बदल गई। उसी पगड़ी को साड़ी के रूप में बांध करके रमा उस भीड़ में पीछे पीछे जाकर के बैठ गई। बाबा साहब की निगाहें भी ढूंढ रही थी कि रमा जरूर यहां होनी चाहिए, और रमा छुपने का प्रयास कर रही थी क्योंकि पगड़ी को साड़ी के रूप में पहन रखा था। भले ही पगड़ी नई थी, लेकिन पता चल रहा था कि ये साड़ी नहीं है, ये पगड़ी है। एक तरफ बाबा साहब की आंखें ढूंढ रही हैं और एक तरफ रमा छुप रही है। बाबा साहब ने पहचान लिया, उस पगड़ी से पहचान लिया। समझते देर नहीं लगी। अभाव के जीवन का यही एक प्रदर्शन होता है, लेकिन जिनके संकल्प बड़े होते हैं वे छोटी छोटी परेशानी से नहीं घबराते हैं। बाबा साहब लौट के आए, घर में खुशी का वातावरण बना। रमा के मन में एक बार फिर उम्मीदें जाग गई, अब तो साहब को कोई बड़ी नौकरी मिलेगी। वो उम्मीद भी पूरी हो गई। बाबा साहब के पास मास्टर कृष्ण केलुस्कर चिट्ठी लेकर के आए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी ऑफर की। जब मास्टर कृष्ण केलुस्कर ने कहा कि बड़ौदा के महाराज ने आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए आमंत्रण दिया है, रमा खुश हो गई कि साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे। खुशी का क्षण एक अजब उत्साह पैदा कर देता है। बाबा साहब ने उस पत्र को खोला, पढ़ा और पढ़ने के बाद गंभीर हो गए। उस पत्र को दोबारा से फोल्ड करके लिफाफे में बंद करके मास्टर कृष्ण केलुस्कर को लौटाते हुए कहा कि बड़ौदा के महाराज को मेरा धन्यवाद देना कि उन्होंने मेरे लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी दी, लेकिन मैं नौकरी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है। अगर मैंने गले में डाल लिया तो जो संकल्प मैंने 23 सितंबर 1917 को किया था बड़ौदा में, उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। जब बाबा साहब ने कहा कि नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है और पत्र को लौटाया, अगले पल रमा के सारे
ख्वाबों के किले ध्वस्त हो गए, उम्मीदों का बन जाना और अगले पल बिखर जाना बहुत असहनीय पीड़ा होती है। बाबा साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी को फांसी का फंदा समझ रहे थे और रमा नौकरी में अपना जीवन तलाश रही थी। दोनों की परिस्थितियों में कितनी भिन्नता थी। रमा के सामने परिवार था, अभावों से बाहर निकलना था, एक खुशहाल जीवन देखना था, और बाबा साहब के सामने एक लक्ष्य था कि करोड़ों लोगों को पशुओं से बदतर हालत में जो रखा है उनको कैसे मैं जीवन दे पाऊं, कैसे मैं उनको मानवीय अधिकार दे पाऊं। बाबा साहब विदेश पढ़ करके आए थे, विद्वता के महानतम शिखर पर थे, और रमा एक सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुई, संकट से गुजरते हुए केवल बाबा साहब के जीवन संगनी बनने का गौरव हासिल था। ज्ञान में, सोच में बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन इस अंतर को कितने सामंजस्य के साथ, कितनी निपुणता के साथ इस सामंजस्य को बनाया कि एक पल कभी भी नहीं लगा कि तो ये रमा का एक प्रबंधन था, रमा की क्षमता थी, रमा का स्वविश्वास था कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बिखरने नहीं देती थी, अपने अरमानों को भले ही बिखरता हुआ देखती थी लेकिन साहस को संजो कर रखती थी। हम रमा के इस व्यक्तित्व को कई बार भूल जाते हैं। अब परिस्थितियों का एक नया दौर आया। साहब पास में थे लेकिन चुनौतियां और ज्यादा हो गई। बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे और रमा के सामने दूसरी चुनौतियां थी। बेटा गंगाधर पैदा हुआ, थोड़े दिन के बाद वो बीमार हुआ। बीमार होने का अर्थ क्या था रमा अच्छी तरह जानती थी। 2 बच्चों को बीमार होते हुए, दुनिया से जुदा होते हुए देखा था। गंगाधर की बीमारी ने रमा की आशंका को और बढ़ा दिया। बाबा साहब भी पूरा प्रयास करने लगे, पूरी कोशिश की, इलाज में कोई कमी ना रही, लेकिन गंगाधर को नहीं बचा सके। जिस दिन गंगाधर दुनिया से विदा हुआ, बाबा साहब पास में थे। पहली बार रमा को लगा था कि मैं बेटे को तो खो रही हूं, लेकिन मेरे दुख में कोई भागीदार भी बना है। साहब को पास पा करके अपने बेटे के बिछुड़ जाने के गम को भी रमा सहन कर गई। लेकिन एक और परिस्थिति सामने थी। किसी ने कहा कि साहब पैसा दे दो, कफन का कपड़ा ले आए। बाबा साहब जानते थे कि जेब में पैसा नहीं है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद फिर किसी ने कहा कि साहब पैसा दे दो, देर हो रही है, कपड़ा ले आए। साहब जानते थे कि कहां से दूं। बाबा साहब ने रमा की ओर देखा। रमा भले सिसकियां ले रही थी, लेकिन बाबा साहब का इशारा समझ गई कि पैसा तो घर में है ही नहीं। अब कैसे कहे कि घर में पैसा नहीं। अपने जिगर के टुकड़े को विदा करना था। अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और बेटे को उठा दिया। आप कल्पना करके देखिए, सिरहन सी पैदा होती है। गरीबी का ऐसा दंश कि बेटा जुदा हो रहा है और कफन के लिए पैसे नहीं है। साड़ी का पल्लू कफन के काम आ जाए, ये साहस रमा में था। इस साड़ी का और परिस्थितियों का एक बहुत बड़ा संबंध है। बाबा साहब विदेश से आए तो रमा के पास अच्छी साड़ी नहीं थी, तो पगड़ी को ही साड़ी में बदल दिया। और आज साड़ी तो थी लेकिन कफन नहीं था, तो साड़ी के पल्लू को फाड़ करके कफन में बदल दिया। जो साड़ी तन ढकने के काम आ रही थी, और कफन के भी काम आ रही है।
बाबा साहब ने इस घटना को बहुत ही मार्मिक रूप में दिखा है कि मैंने गरीबी का कैसा दिन देखा, कि बेटा सामने है और कफन के पैसे नहीं है। किस दौर से बाबा साहब ने अपने आप को निकाला, उस दौर में रमा का साहस कितना अद्भुत रहा होगा। लेकिन रमा ने कभी उफ नहीं किया कि साहब आपके संकल्प ने मुझे कहां ला करके खड़ा कर दिया। बाबा साहब अपने काम में लग गए और रमा अपने काम में। रमा दुखी रहने लगी थी, कोई संदेह नहीं, लेकिन बाधा नहीं बनी थी। ये सारी परिस्थितियां यूं ही नहीं बनी। एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं। एक बार बाबा साहब किसी कबाड़ी की दुकान से इंग्लैंड के कानूनों का एक पूरा खंड ले आए। बहुत सस्ता मिला था, कबाड़ी की दुकान से मिला था, सारा उठा लाए और आकर के घर का दरवाजा बंद करके बैठ गए। खाने की भी परवाह नहीं की। बार बार दरवाजा खटखटाया तो बाबा साहब मना कर देते, दरवाजा नहीं खुलेगा, पूरा खंड पढ़ूंगा, एक अध्याय एक पूरी पुस्तक पढ़ के ही दरवाजा खोलूंगा। सुबह से शाम हो गई, कुछ नहीं खाया पिया। जब दरवाजा खुला तो रमा लड़ने लगी, क्रोध करने लगी कि आपको तो सब कुछ किताबों में दिखता है, क्या कभी आपको ख्याल रहता है कि घर में परिवार भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, कभी दो वक्त उनसे भी बात करनी होती है, क्या हमें समय नहीं चाहिए? बाबा साहब लिखते हैं, अपने मित्रों को बताया कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि परिवार का दायित्व क्या होता है, परिवार में क्या बातें करनी होती हैं। लेकिन जब रमा ने शिकायत की कि घर में आटा दाल चावल भी चाहिए, घर में नमक मिर्च तेल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, क्या कभी लेकर के आए हो? तो बाबा साहब ने सोचा कि इस बार मैं इस आपत्ति का भी निराकरण कर दूं। अगले दिन बाबा साहब बाजार से आए तो वो ढेर सारी सब्जी ले आए। दोनों हाथ में सब्जियां लदी हुई थी। जो घर के पास आए तो उनकी भाभी, पड़ोस की महिलाएं हंसने लगी। आज तो लगता है कि सारी सब्जी मंडी उठा लाए, ये तो 2-3 दिन में खत्म भी नहीं होंगे, बाद में खराब भी हो जाएंगे। तो बाबा साहब कहते कि मुझे नहीं मालूम कि घर कैसे चलाया जाता है, मेरा तो प्रेम पुस्तकों से ही है, पुस्तकों के बिना तो मैं एक पल नहीं रह सकता। और ऐसी हालत में रमा ने किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित किया। रमा का प्रबंधन बहुत कुशल था। रमा परिस्थितियों से संघर्ष करना कितना बेहतर जानती थी, लेकिन हमने उस पात्र को भुला दिया। सेवा भाव में भी रमा बहुत अद्भुत थी। सोम बीमार थी, बाबा साहब भी बीमार। बाबा साहब दफ्तर में, रमा घर पे। हर 1 घंटे बाद जूस भिजवाना, खाना भिजवाना। जब पता लगा कि बाबा साहब ने खाना नहीं खाया तो खुद ने भी नहीं खाया। तो उनका जीवन संघर्ष बाबा साहब के साथ कदम कदम पर उन्हीं परिस्थितियों के साथ चलता रहा, लेकिन रमा ने कभी उफ नहीं किया। फिर राजरत्न का जन्म हुआ और राजरत्न भी दुनिया से विदा हुआ। इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चौथी संतान के विदा होने के बाद तो रमा ने सारी उम्मीदें छोड़ दी, बीमार रहने लगी। और बीमार भी ऐसी कि अब लगने लगा था कि जीवन ज्यादा नहीं बचा है। डॉक्टरों से इलाज होता रहा, लेकिन रमा की फिक्र, रमा की चिंताएं ज्यादा थी। उधर जो महाड़ के तालाब का आंदोलन था, उसमें चले हुए लोगों की द्वारा मार पिटाई की घटना हो, रायगढ़ के किले की घटना हो,
रमा को बड़ा आशंकित कर दिया था। रमा डरने लगी थी कभी साहब को कुछ ना हो जाए। चिंताएं जीवन को चिता ही बना देती हैं। बाबा साहब कोशिश करते रहे कि रमा ठीक हो जाए, लेकिन बीमारी बढ़ती रही। एक दिन बाबा साहब ने, उनके एक मित्र थे मिस्टर बराले, एक छात्रावास चलाते थे। रमा और उनकी जिठानी लक्ष्मीबाई को वहां भेज दिया ताकि थोड़ा वायु परिवर्तन हो जाए, रमा थोड़ा ठीक अनुभव करे। वहां की घटना बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन रमा ने देखा वहां रहते हुए कि छात्रावास में खाना नहीं बना। तो रमा ने पूछ लिया, मिस्टर बराले आज खाना क्यों नहीं बन रहा? तब उसने कहा कि सरकार से जो ग्रांट आनी थी कई महीने से नहीं आई। अब तो दुकानदार ने भी उधार देने से मना कर दिया। ऐसी परिस्थिति में मैं खाना कैसे बना सकता? तुरंत रमा ने फैसला किया। हाथ में सोने की चूड़ियां थी, उतार करके उनको दिए, कहा जाओ इन्हें गिरवी रख करके राशन लेके आओ। चूड़ियों को गिरवी रखा, राशन लेके आए, छात्रावास में खाना बना। कुछ दिन के बाद जब रमा वहां से वापस होने लगी तो कह करके आई, जब सरकार की ओर से ग्रांट आ जाए तो वो चूड़ियां बेच करके छात्रावास में लगा लेना। हम समझ सकते थे कि रमा का आभूषण से प्रेम नहीं था, उनका प्रेम भी उस बात में था जिसके लिए बाबा साहब जीते थे। सोने की चूड़ियां देकर के, गिरवी रख करके बच्चों के लिए खाना बनवाना और फिर चूड़ियों को दान कर देना उनकी त्याग की एक बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। हमें रमा के इस व्यक्तित्व को भी बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। इसी दौर में एक छोटी सी घटना और पहले की है कि जब रमा बीमार थी, आसपास की महिलाएं आकर के बातें करती थी। महिलाओं के पास बातें भी क्या होती थी, मन में डर ही पैदा करती थी। किसी ने वहम पैदा कर दिया कि पंढरपुर के मंदिर में चली जा, सुना है कि वहां जाते सारी मन्नतें पूरी हो जाती है, तुम्हारी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। रमा ने जिद कर ली कि साहब मुझे पंढरपुर ले चलो। बाबा साहब ने समझाया कि रामू ये हमारा पंढरपुर नहीं है, ये अज्ञानता है, ये अंधविश्वास है, वहां जाने से कुछ नहीं होगा। और फिर वो हमें प्रवेश भी नहीं करने देते। रमा ने कहा कि मुझे अंदर नहीं जाना, बस बाहर से ही दर्शन करके आ जाऊंगी। लेकिन जब बाबा साहब ने उसे समझाया तो रमा एक पल में मान गई कि हमें नहीं जाना पंढरपुर, जहां हमारा अपमान होता है वहां क्यों जाएंगे। और बाबा साहब ने कहा रामू हम अपना ही पंढरपुर बनाएंगे। और रमा को विश्वास हो गया कि हमारा पंढरपुर बनेगा। मैं रमा के व्यक्तित्व में एक बात और यहां रखना चाह रहा हूं। जब रमा बीमार हुई तो बाबा साहब बाहर थे, बहुत दूर थे। टेलीग्राम मिला तो लौट करके आए। रमा अंतिम सांस ले रही थी। बाबा साहब रात भर साथ बैठे रहे, सिर सहलाते रहे। रमा ने आंखें नहीं खोली। लेकिन जब रमा ने आंखें खोली तो साहब को पास में बैठा देख करके हाथ पकड़ के कहने लगी, साहब आप आ गए। थोड़ी देर के बाद फिर कहा कि अब तो नहीं जाओगे। बाबा साहब ने कहा कि रामू नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। फिर थोड़ी खामोशी के बाद रमा ने कहा, साहब अब मेरा जाने का समय आ गया। मैं अपने 7 करोड़ बच्चों का हाथ आपको सौंप करके जा रही हूं। मेरे इन 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखना। ये कहकर के रमा ने अंतिम श्वास ली और दुनिया से विदा हो गई। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जिस मां ने 4 बच्चों को खोया हो और एक ही बच्चा जिंदा बचा हो, उसके प्रति कितनी आसक्ति रहनी चाहिए। लेकिन जब रमा ने अंतिम श्वास ली तो उनके जो मुख से शब्द निकले कि मेरे 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखना, मैं आपको सौंप के जा रही हूं,
उनके इस विचार की महानता को बताता है कि उनकी संतान यशवंत नहीं था, उनकी संतान में हम सब लोग थे। हमारी फिक्र थी रमा को, इसलिए आज हम उन्हें माता रमा कहकर के बुलाते हैं कि दुनिया से विदा होते हुए भी हमें अनाथ नहीं किया। हमारी परवरिश का जिम्मा बाबा साहब को दिया और बाबा साहब ने उस जिम्मे को इतना निभाया कि बाबा साहब की दुनिया से विदा होने के बाद भी मैं अनुभव करता हूं कि मेरी परवरिश का जिम्मा बाबा साहब ने उठाया था, उसी की वजह से मैं आज यहां तक आ पाया हूं। रमा ने एक लक्ष्य तय कर दिया था बाबा साहब के लिए और बाबा साहब ने रमा के जाने के बाद भी उसी लक्ष्य को पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नौकरी में लगा हूं, मैं बहुत अच्छे पद पर गया हूं, वो हमारी काबिलियत नहीं है, वो रमा के द्वारा बाबा साहब को दिया गया दायित्व था। तो रमा के व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए थी, हमें रमा के व्यक्तित्व को पढ़ाना चाहिए था, हमें रमा के व्यक्तित्व को समझना चाहिए था। लेकिन हम ना तो रमा के व्यक्तित्व पर चर्चा करते हैं, ना रमा से प्रेरणा लेते हैं, और रमा जैसे महान व्यक्तित्व को इस प्रकार से भुला देना निसंदेह हमारे लिए बहुत गलत है। हमें रमा के व्यक्तित्व पर बहुत गंभीरता से बात करनी चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि रमा हम सबके लिए प्रेरणा है। इसी प्रेरणा के साथ हमें रमा को याद करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबका मंगल हो, सबका मंगल।